हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम VNIT या फिर NIT नागपुर की बात करेंगे, जिनके लिए आपने पहले भी पूछा हुआ है। सो बेसिकली एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर PhD एडमिशंस न्यू सेशन और जनवरी 2022 सेशन। उसी को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, इसे लाइक भी कर सकते हैं। कोई इशू है, कोई क्वेरी है या कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, सो यस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता हो तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा हमें इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। सो VNIT.ac.in इज द वेबसाइट। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक इट आउट। यहाँ पे आप जब इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे होम पेज पे विजिट करेंगे, देन ऑब्वियसली स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन दिखेगा। ये स्क्रॉल होता रहता है, सारे जो न्यूज़ है वो स्क्रॉल होंगे। सो हम मोर पे क्लिक करेंगे सो दैट ओपन हो जाए एक साथ। एंड इसमें आपको देखने को मिलेगा 3 नवंबर डेटेड ये नोटिफिकेशन है, PhD एडमिशन जनवरी 2022। ओके, सो इसी को हम ओपन करेंगे एंड नोटिफिकेशन को देखेंगे। सो इस पर क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वेब पेज ओपन होगा। एंड यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। सो आई थॉट कि एक बार शो कर देते हैं आपको। सो यहाँ पे सबसे पहले गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसे आप डेफिनेटली पढ़ेंगे अगर आपको अप्लाई करना हो तो। इसके बाद है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू PhD फुल टाइम प्रोग्राम जनवरी 2022। देन गाइडलाइंस हैं PhD प्रोग्राम जो पार्ट टाइम है उससे रिलेटेड। एंड यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म, PDF एंड वर्ड दोनों ही फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। देन इंपॉर्टेंट डेट, शेड्यूल ऑफ रिटन एंड इंटरव्यू, PDF है ये। देन लिस्ट है PhD कोऑर्डिनेटर्स की डिपार्टमेंट वाइज। SOP है पेमेंट ऑफ फीस से रिलेटेड, एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड। एंड देन लिस्ट है गूगल फॉर्म की डिपार्टमेंट वाइज। तो हम पहले डेट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन ब्रोशर देखेंगे। देन बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या है प्रोसेस एंड ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स क्या अवेलेबल हैं वो भी। ओके, सो सबसे पहले ओपन करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के PDF को। सो यस, इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशन या नोटिफिकेशन आया है 3 नवंबर से। एंड लास्ट डेट है हार्ड कॉपी सबमिशन की 23 नवंबर। एंड अभी हम ब्रोशर देखेंगे तो उसमें बताया भी गया है कि पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। ऑब्वियसली आप डॉक फाइल अभी हमने ओपन नहीं किया है, बट हाँ हमने देखा, हमने आपको लिंक तो शो किया है। सो PDF या डॉक जैसा भी आप चाहें उसे आप डाउनलोड करके उसे फिल करेंगे। आपको इसे भेजना है, बट उससे पहले आपको सबमिट भी करना है। सो यहाँ पे देखिए लिखा है गूगल फॉर्म है, जो कि आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे ही लिंक मिलेगा। सो इसे मत भूलिएगा। इसकी लास्ट डेट भी 23 नवंबर है। सो हार्ड कॉपीज वहाँ पहुँच जाए 23 नवंबर तक। एंड गूगल फॉर्म भी आपको सबमिट करना है, सो उसकी भी लास्ट डेट है 23 नवंबर 2021। देन लिस्ट आएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की। रिटर्न होगा 13 दिसंबर 2021 को। इंटरव्यू होगा 13 एंड 14, अभी तो यही डेट लिखी है एंड आई थिंक ये फाइनल भी है। सो 13 को रिटर्न है, देन उसके बाद 13-14 को ही इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का। देन लिस्ट आएगी, रिपोर्टिंग टाइम एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट शेड्यूल भी दिया है रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू का। सो यस, डेफिनेटली इसी डेट एंड टाइम पे होगा। डिपार्टमेंट वाइज है, सो जैसे फिजिक्स तक आप जो टॉप 10 डिपार्टमेंट्स हैं उनके देखेंगे। सो 13 दिसंबर को होगा 10 to 11 AM। इंटरव्यू की डेट भी 13 ही है, टाइमिंग देख लीजिएगा। एंड बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका 13 को होगा फ्रॉम 11:30 AM to 12:30 PM। एंड इंटरव्यू होगा 14 दिसंबर को 10 to 1 PM, राइट। सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि इस PDF पे थी। अब हम ओपन करते हैं ब्रोशर एंड वहाँ पे आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सो चलिए इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को ओपन करते हैं। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू PhD फुल टाइम प्रोग्राम जनवरी 2022 सेशन NIT नागपुर। देन यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफर्ड है बाय द इंस्टीट्यूट। तो इसमें कैंडिडेट्स डिपार्टमेंट वाइज बताया गया है कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, क्या कैटेगरीज है आई कैन से। सबसे पहले देख सकते हैं कैंडिडेट्स विद टीचिंग असिस्टेंटशिप जो कि नॉन स्पॉन्सर्ड होंगे। नेक्स्ट VNITs MTech स्टूडेंट्स विद टीचिंग असिस्टेंटशिप। उसके बाद थर्ड है SRF JRF या रिसर्च स्टाफ है और प्रोजेक्ट के बेसिकली, एंड जो कि स्पॉन्सर होना चाहिए VNIT से। नेक्स्ट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, प्लेस ऑफ रिसर्च वर्क VNIT ओनली। देन DST इंस्पायर, UGC फेलोशिप या जो भी JRF होल्डर्स हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। फिफ्थ कैटेगरी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फ्रॉम 100% सेंट्रली फंडेड रिसर्च लैब्स इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। करेक्ट। डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? सो इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, देन मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स, माइनिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, VLSI एंड नैनोटेक, देन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है।
है साइंसेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ भी अवेलेबल है। एरियाज अभी डिफाइन किए गए हैं, उसे भी हम देखेंगे। नेक्स्ट नोट में कुछ पॉइंट्स हैं। सो इंस्टीट्यूट विल नॉट प्रोवाइड एनी स्टाइपेंड और एनी अदर फाइनेंशियल सपोर्ट टू पीएचडी फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। सो आपने 5 कैटेगरीज देखी, 4th एंड 5th कैटेगरी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कोई भी इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी 1st एंड 2nd के लिए है दैट कैटेगरी 1st एंड कैटेगरी 2nd कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन टू पीएचडी फुल टाइम प्रोग्राम विद टीचिंग असिस्टेंटशिप should know that the candidate's admission and eligibility for emolument shall be subjected to his signing agreement with the institute. So ये agreement पे depend करेगा। Basically I can say कि 100% श्योरिटी नहीं है कि yes अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी। बाकी कुछ कंडीशंस गेट और नेट वगैरह की भी है, वो भी अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं जो कि डिपेंड करती हैं कि क्या अवेलेबिलिटी है क्या नहीं है। सो इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, फिर से कैटेगरीज को देख लीजिएगा। आपने वैसे देख लिया है ब्रीफ लिस्ट, ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट है एसेंशियल रिक्वायरमेंट। ये सभी कैटेगरीज के लिए है, कैटेगरी 1 to 6 तक, बट कैटेगरी 4 को यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया है। सो जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं जो VNIT में वर्क करेंगे या फिर जो भी DST इंस्पायर या CSIR UGC फेलोशिप होल्डर्स हैं, सो ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। सो इसमें डिपार्टमेंट वाइज है। इंजीनियरिंग के लिए PG आपके पास होना चाहिए, ME MTech या इक्विवेलेंट किया हो एंड गेट आपने क्वालिफाई किया हो। वैलिड नहीं लिखा है, सो आपने पास्ट में कभी ना कभी क्वालिफाई किया हो। नेक्स्ट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए है। सो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में, ME MTech MArch एमप्लान और इक्विवेलेंट, गेट या नेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट साइंसेज है, इसमें भी मास्टर्स किया हो आपने एंड बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ को भी इसी में इंक्लूड किया गया है। सो मेनली आपने मास्टर्स किया हो एंड आपके पास नेट, गेट, GPAT, DST इंस्पायर या कोई फेलोशिप होनी चाहिए। विदाउट नेट LS और विदाउट गेट यू कांट अप्लाई, राइट। देन गाइडलाइंस भी पढ़ लीजिएगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो यहाँ डिपार्टमेंट वाइज क्राइटेरिया है एंड आई थिंक ये सबके लिए ही है, कैटेगरी 4 के लिए भी है, ओके। सो अप्लाइड मैकेनिक्स है, ME MTech पहले BTech है, सो BE BTech AMIE किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। सेकेंड में है ME MTech इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। सो अब आप जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हो, जो आपका स्पेशलाइजेशन हो वो लिखा हुआ है। सो हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, आपको शायद ये बेटर पता हो। अभी मार्क्स की बात करते हैं। सो 3rd में देखिए लिखा हुआ है मिनिमम फर्स्ट क्लास हो या फिर 6.75 आपका CPI और CGPA हो एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल। सो डिपेंड करेगा लेवल, आपने जैसे मास्टर्स आपने किया है, MTech किया है, सो उसमें आपके फर्स्ट क्लास होने चाहिए, करेक्ट। 4th में है गेट क्वालिफाई किया हो सिविल इंजीनियरिंग में, ओके। सो अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए अप्लाई करना हो, सो ये क्राइटेरियाज हैं, चारों हैं, ठीक है। सो इन्हें देखिएगा, और किसी में भी नहीं लिखा है। सो BE ME एंड उसके बाद मार्क्स एंड देन गेट क्वालिफिकेशन। अभी एरियाज भी मेंशन है नेक्स्ट टेबल में। देन केमिकल इंजीनियरिंग है, इसमें भी सेम है। सो 1 2 3 एंड 4 इसमें भी है। सो देख लीजिएगा, सारे पॉइंट्स पढ़िएगा एंड सब मैंडेटरी है, ओके, दैट आप फुलफिल करते हो। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग सेम ही है, क्राइटेरिया मार्क्स का भी और गेट का रिक्वायरमेंट बता दिया आपको पहले ही। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अवेलेबल है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन ECE है, VLSI एंड नैनोटेक है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल और मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, देन माइनिंग इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग भी है। नेक्स्ट फिजिक्स के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न और एलाइड सब्जेक्ट में। मार्क्स आपके 60% हो या फिर 6.75 CPI हो एंड गेट या नेट आपने क्वालिफाई किया हो। देन केमिस्ट्री में भी सेम क्राइटेरिया है। देन मैथ्स एंड HSS के लिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी है या MBA HR है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। नेट आपने क्वालिफाई किया हो या गेट किया हो एंड मार्क्स आपके 60% रहे हो, करेक्ट। देन नोट में कुछ पॉइंट है, सो इसे भी देख लीजिएगा। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दैट कैटेगरी 4 के लिए जैसे आपके पास JRF है बट आपके पास गेट नहीं है। सो JRF ऑब्वियसली अगर UGC क्वालिफाई किया है तो नेट एंड JRF दोनों होगा आपके पास। बट अगर कोई ऐसी कंडीशन है जैसे इंस्पायर फेलो हैं आप बट आपके पास नेट नहीं है तो स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यही लिखा है दैट द कैंडिडेट्स हैविंग सिक्योर्ड गवर्नमेंट फेलोशिप दैट इज DST फेलोशिप और CSIR फेलोशिप और UGC फेलोशिप कैन अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम अंडर कैटेगरी 4 एट VNIT
इवन इफ कैंडिडेट डजंट हैव वैलिड गेट स्कोर और नेट क्वालिफिकेशन, या फिर अगर अपीयर ही नहीं हुए हैं आप गेट और नेट के लिए भी, ठीक है। सो यस, ये अच्छा पॉइंट है। देन जिनके रिजल्ट अवेटेड हैं, यस आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन और एडमिशन प्रोसीजर है। सो ऑनलाइन आपको विजिट करना होगा वेबसाइट पे, आपको बाकी एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस ₹500 जो कि आपको SBI कलेक्ट के थ्रू पे करनी है। प्रोसेस लाइक स्टेप्स दिए हुए हैं, सो देख लीजिए। एंड रेफरेंस नंबर अपने पास रखिएगा, प्रिंटेड कॉपी भी रखिएगा ई रिसीप्ट की। देन ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ फोटो कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगे, एंड फोटोग्राफ एंड कॉपी ऑफ SBI कलेक्ट रिसिप्ट शुड बी सेंड बाय पोस्ट और बाय हैंड डिलीवर्ड टू। ये एड्रेस है, आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है या आप बाय हैंड भी डिलीवर कर सकते हैं, करेक्ट। ये एड्रेस है। सो टू द डिप्टी रजिस्ट्रार VNIT नागपुर, ओके, प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा। एंड कैंडिडेट शुड मेंशन ऑन द एनवेलप PhD, आपका जो भी डिपार्टमेंट हो वो भी आपको मेंशन करना होगा। और यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, in addition to the above process of physical form submission, candidate need to fill Google form। So guys, सबसे पहले आपको अभी दिखाया था वर्ड फॉर्मेट जो था एंड PDF भी था, सो ओपन नहीं किया, बट हाँ उसी से आप डाउनलोड करेंगे, उसे फिल करेंगे। हार्ड कॉपीज तो भेजनी है, बट उससे पहले आपको गूगल फॉर्म के लिंक पे उसे सबमिट करना है, करेक्ट। प्लीज़ इसे भूलिएगा मत। कैंडिडेट नीड टू फिल गूगल फॉर्म, लिंक फॉर द सेम इज डिस्प्लेड along with the brochure। नेक्स्ट, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन। गूगल फॉर्म में करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करिएगा एंड एक्चुअल फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। तो सेम होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। Next, candidate take important note that if they are submitting PhD application for multiple branches, then they need to fill different Google forms। So अगर एक से ज़्यादा branches के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेपरेट Google फॉर्म आप फिल करेंगे हर ब्रांच के लिए, करेक्ट। एंड बाकी सभी को रिटन टेस्ट देना होगा जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। शॉर्टलिस्ट होंगे तब आप इंटरव्यू दे पाएंगे। टॉप मोस्ट स्कोरर के लिए भी लिखा है कि फिर स्कोर नॉर्मलाइज होगा एक्सेट्रा। सो प्लीज़ इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो, राइट। देन 4.4 है, कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड नेट और गेट स्कोर इन द पास्ट। गेट और नेट स्कोर परसेंटाइल या गेट का जो भी परसेंटाइल है वो भी स्टेट होगा, एंड क्या वेटेज किसे मिलेगा ये भी है। दैट इज जो फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगी वो इस पर्टिकुलर बेसिस पे होगी। रिटन एग्जाम 40% वेटेज, देन गेट और नेट स्कोर 40%, इंटरव्यू 20%। एंड अगेन और भी कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। यहाँ पे फीस लिखा हुआ है। सो ओवरऑल वन टाइम 6400 है। देन फुल टाइम के लिए ही डिफरेंट लिखी हुई है। सो पर सेमेस्टर कितनी लगेगी वो आप देख सकते हैं। एंड एडमिशन के टाइम ऑब्वियसली सेम के साथ एडमिशन की जो 6400 है वो लगेगी, सो अराउंड 20,000। देन बाकी भी कुछ पॉइंट्स अगेन फीस से रिलेटेड लिखे हैं। देन एग्जामिनेशन फ़ी है जो कि है 30,000, राइट। थीसिस सबमिशन फ़ी भी हम इसे कह सकते हैं, आई थिंक, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है दैट प्रायर टू सबमिशन ऑफ थीसिस, ओके। सो सबमिशन जब होगा थीसिस उससे पहले है। सो ये तो एडमिशन के बाद का प्रोसेस है, पहले तो एडमिशन होना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट जो कि डिपार्टमेंट वाइज होगा। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है पार्ट ए में 30% वेटेज किसका होगा, सो आप इसे देख लीजिएगा। सारे ही डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे प्रॉपर सिलेबस और पैटर्न आई कैन से मेंशन है। नेक्स्ट, एरियाज ऑफ रिसर्च। सो अगेन डिपार्टमेंट वाइज है, अगर आपका डिपार्टमेंट मैकेनिकल है सो आप यहाँ के एरियाज देखेंगे, एंड इसी तरह जिस भी डिपार्टमेंट के आप हैं आप उसे देख सकते हैं। हम HSS एक बार ओपन करेंगे। सो ह्यूमैनिटीज़ में आप देख सकते हैं सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, साइकोलॉजी एंड HRM। ये आपके ओवरऑल एरियाज हैं। टोटल 7 एरियाज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट एनेक्सोर 1 है, कैटेगरी 4 से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है। अगर आप कैटेगरी 4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगी, फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी। एंड बाकी प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, एंड बाकी फॉर्म्स का कुछ फॉर्मेट है, सो इसे भी चेक कर लीजिएगा। सो यस गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे। आई ट्राइड कि हम सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करें। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई इशू है सो आप इन्हें मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि हेल्प हो सके, आपकी हेल्प कर सके, आई मीन रिप्लाई कर सकूँ बेसिकली। सो दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।